हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल चैनल एजुकेशन जंक्शन 2.0 में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बीएससी के जो फिजिक्स का क्वेश्चन आता है पटना विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2020 के लिए ये वीडियो है, जिसमें फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डाइन सेकेंड मात्रक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। मैं इस वीडियो में पूरा बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। कहता है डाइन सेकेंड मात्रक है। तो डाइन सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो डाइन सेकेंड हमारा आवेग का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवेग का। यानी पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक आपको यहाँ पे संकेत में पूरा डेरिवेशन दिख रहा होगा कि कैसे मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैसे आया? बल बटे लंबाई इसका पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया इससे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सीजीएस पद्धति में, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 सीसी 8 ग्राम प्रति सीसी है, तो उसका एसआई घनत्व उसका घनत्व एसआई पद्धति में होगा। एसआई पद्धति में उसका घनत्व पूछ रहा है, यानी ये सीजीएस मात्रक में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से आपको घनत्व का सीजीएस मात्रक क्लियर हो गया। इसका घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो ग्राम प्रति सीसी होता है, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 × 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया आपका कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन के बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। तो न्यूटन क्या है? बल का एसआई मात्रक है। और डाइन क्या है? तो बल का सीजीएस मात्रक है। तो ये भी आपको क्लियर करते चलना है। तो 4 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है kgWT बराबर होता है। kgWT बराबर क्या होता है? तो वो होता है 9.8 न्यूटन के। 9.8 यानी गुरुत्व बल का मान है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है इतना 9.8 लगभग में अप्रॉक्स मान होता है। 5 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और वह समतुल्य है। तो देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्घ होता है, ठीक है। अर्घ क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 के पावर 7। और अर्घ इसका क्या है? ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक क्लियर करते जाइएगा। और कैसे आया आपको यहाँ पे देखिए कैसे आया, इसका डिराइवेशन भी आपको करते चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और यह समतुल्य है। तो बल का एसआई मात्रक क्या हुआ? न्यूटन हुआ। और 1 न्यूटन कितना के बराबर होता है? तो मैंने अभी बताया था 10 के पावर 5 डाइन के, ठीक है। कितना? 10 के पावर 5 डाइन के। और डाइन इसका क्या हो गया? सीजीएस मात्रक हो गया। देखिए कैसे आया 10 के पावर 5, यहाँ पे पूरा बताया गया है, आप लोग देख करके समझ लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कोणीय वेग का बीमा सूत्र है। तो कोणीय वेग का बीमा सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो कोणीय वेग का होता है m के पावर 0 l के पावर 0 और t के पावर -1 होता है, ठीक है। यानी 8 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। कोणीय वेग में सभी 0 होता है, केवल समय होता है, ठीक है। t इनवर्स होता है, 1/t होता है। देख लीजिए यहाँ पे आपको संकेत में कैसे आया, इसका भी डिराइवेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दृढ़ता गुणांक को बीमा के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य है। तो बीमा के रूप में तुल्य क्या है ये बताना है, ठीक है। तो दृढ़ता गुणांक का होता है m के पावर 1 l के पावर -1 और t के पावर -2 होता है, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन प्रत्यास्था गुणांक विमाहीन डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा जो बीमाहीन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यावासों का अनुपात, ठीक है। क्या हो जाएगा?
प्रवासों का अनुपात हो जाएगा, यानी 10 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बीमा सूत्र ml के पावर -1 t के पावर -2 नहीं व्यक्त करता है, और ये किसका सूत्र है आपको पता होना चाहिए पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब का, प्रतिबल का और ये प्रत्यास्था गुणांक का, ये सभी का ये सूत्र है। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्त नहीं करता है, तो ये शक्ति का अलग होता है, ठीक है। शक्ति का होता है ml² और t के पावर -2 होता है, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शक्ति को ये व्यक्त नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमाएं हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का भी बीमा आपको पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 होता है, ठीक है। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2, यानी 12 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पृष्ठ तनाव की बीमा होती है। तो पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता है, उसमें हम लोग एसआई मात्रक जाने थे, इसमें बीमा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा m t के पावर -2। यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे हुआ, बल बटे लंबाई इसका फॉर्मूला होता है, बल का होता है ml t के पावर -2, यहाँ से बल का भी आप लोग याद कर लीजिए, और लंबाई का क्या होता है तो l होता है, ठीक है। अब कहता है आवृत्ति का बीमा। तो आवृत्ति का बीमा क्या होता है, तो आवृत्ति का बीमा केवल टी इनवर्स होता है, ठीक है। तो यानी बाकी सब पे 0 होना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1, यानी 14 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है m के पावर 1 l के पावर -1 और t के पावर -1 का बीमा सूत्र है। अब ये किसका बीमा सूत्र है ये बताना है, ठीक है। ऐसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बीमा है श्यानता गुणांक का, किसका है श्यानता गुणांक का, यानी 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखना है वीडियो को, और याद करते चलना है, ठीक है क्वेश्चन को, तभी आप पटना यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीमा समान होती है। कौन सा ये जोड़ा है जिसका बीमा समान होता है, तो देखिए कार्य और शक्ति होता है जिसका बीमा समान होता है, ठीक है। कार्य को ही शक्ति कहते हैं एक तरह से, एक तरह शक्ति का बीमा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान होती है। अब वो कौन सा है, तो कार्य और ऊर्जा होता है जिसका भौतिक राशि युग्म बीमा कह सकते हैं, इसका समान होता है, ठीक है। तो यानी 17 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्य और ऊर्जा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भौतिक राशि निम्नांकित रूप में परिभाषित की जा सकती है। तो भौतिक राशि को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, तो भौतिक राशि को हम लोग वह जिसमें बीमा हो उसके रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। किसमें, वह जिसमें बीमा हो इसके रूप में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। 18 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 19 को बढ़ते। क्वेश्चन 19 कहता है यदि समीकरण a बराबर a/t प्लस b/t² में p क्या है, बल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, बल करें, और t क्या है तो समय है, को निरूपित करता है। तो a और b की बीमा क्रमशः है। तो यहाँ पे p बराबर बल है और t बराबर समय है, तो हमको क्या करना है a और b का क्या करना है, बीमा निकालना है। तो वो बीमा क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा mlt के पावर -1 हो जाएगा, और mlt के पावर -4 बी का हो जाएगा, ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ऊष्मा चालकता की बीमाएं हैं। ऊष्मा चालकता की बीमा क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पटना यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ऊष्मा चालकता का बीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mlt के पावर -3 k के पावर -1, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद जय भारत।